जय श्री कृष्ण। आ, बता रहे हैं आपको तुला राशि के बारे में। 23 से 29 के सप्ताह में तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए। सो कॉल्ड जो एक काल सर्प योग है वो आपका 5th और 11th हाउस में चल रहा है। राहु का पंचम भाव में आना विद्या बुद्धि संतान का कारक के लिए है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष इंपॉर्टेंट टाइम है। बहुत ध्यान रखें, पढ़ाई में महारत मिलेगी। राहु उच्च नवांश में चल रहे हैं, केतु भी उच्च नवांश में चल रहे हैं। मंगल साथ में आपके मानसिक एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है नहीं। अब होता क्या है कि जनपत्री का विश्लेषण है, बहुत लंबी बात है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसी की चर्चा करें। पंचमे शनि 2nd हाउस में आ गया है, 6ठे भाव में है। राहु और शुक्र के बीच में हल्का सा दिमाग में ifs and buts रह सकती है, लेकिन चंद्रमा जो वृषभ राशि में, चंद्रमा अष्टम में खराब नहीं होता। बाय द वे मैं आपको बता दूं, लॉर्डशिप पर डिपेंड करता है और दूसरी चीजों पे। यहाँ पे थोड़ा वीक हो रहा है। उसका कारण ये कि 29 तारीख को जैसे ही शुक्र यहाँ पहुंचेंगे चीज पावरफुल हो जाएगी। इसमें ऐसी कोई परेशान होने की बात नहीं है। और 29 तारीख के बाद से जनपत्री स्ट्रांग हो रही है। शुक्र और चंद्रमा का अष्टम में बैठना कई मामलों में अच्छा है, कई मामलों में खराब। वो एक व्यक्ति के जन्मपत्री के ऊपर भी निर्भर करता है। उसमें खास तौर पर मैरिटल रिलेशन, सोच विचार, आपके डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं जो चंद्रमा शुक्र को बताती हैं। ये इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य की मदद मिल रही है, आपको फायदा हो रहा है। आपके आध्यात्मिक प्रयास, धार्मिक प्रयास, अच्छे प्रयास, क्योंकि शुभत्व लिए हुए स्थान है, नवम भाव शुभत्व का हुआ, वहां गुरु बैठे सूर्य के साथ में। सूर्य गुरु गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर को बता रहे हैं। इनसे तृतीय भाव जो आपका हुआ वेंचर्स का, एफर्ट्स का, आप प्रयास करके चीजें बहुत अच्छी कर पाएंगे। अगर आप इस समय में प्रयास कर दें तो बहुत आपको सफलता मिल जाएगी। पैसे की दृष्टि देखें, मंगल अपने स्थान पे दृष्टि है, केतु के साथ बैठ के। राहु केतु के बीच मंगल थोड़े एग्रीवेट हो रहे हैं। मंगल अपने स्थान पे देख के पैसा दे रहे हैं। तो वृषभ का चंद्रमा जहां तक पैसा नहीं देगा। वृषभ का चंद्रमा जो है उसमें मृगशिर नक्षत्र आता है। मृगशिर नक्षत्र मंगल का ही होता है, पैसा दे रहा है। अब आ जाइए, चंद्रमा जब मिथुन राशि में आते हैं गुरु सूर्य के साथ में, प्रोफेशन को लेके थोड़ा सा हल्का ऊपर नीचे है, लेकिन चंद्र बुध का एक एक्सचेंज बना करके खास तौर पे 24 और 24 मतलब 25 और 26 तारीख, 25 और 26 तारीख आपके प्रोफेशन के पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको प्रोफेशनल बेनिफिट दे रहे हैं। कन्या, ये तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए खास तौर पर मैं बता रहा हूं कि उन लोगों के लिए ये 26 और 27 तारीख, 25 और 26 तारीख एक बेनिफिट दे रही है। अच्छा, अब आ जाइए आप, जब चंद्रमा कर्क राशि में आ रहे हैं, कर्क राशि का चंद्रमा दशमेश होकर अपने स्थान पे है, बुध वहां बैठे हुए हैं। प्रोफेशनल प्रोफाइल में छोटा मोटा चेंज आ सकता है वर्किंग में, लेकिन ये उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है भाग्येश और दशमेश का, ये बुध चंद्रमा की वजह से, तो इस पूरे वीक के अंदर ये तुला राशि और तुला लग्न वालों को प्रोफेशन को लेकर के कुछ मेजर डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। मैरिटल पार्ट पे थोड़ा इन्फ्लेमेशन आ रहा है, थोड़ा सा गर्माहट आ रही है। वैसे सब ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का चिड़चिड़ाहट हो सकती है। इस पाउस को थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है नहीं। आपके स्वभाव में, स्वभाव की तेजी की वजह से उनको प्रेशर फील हो सकता है, ठीक है नहीं। अब आ जाते हैं आगे। पैसा हो गया आपके, वो हो गए। बच्चों के संबंध मैंने बता ही दिया। प्रॉपर्टी के अभी कोई ऐसे बहुत विशेष दिखाई नहीं दे रहे हैं इसके अंदर। खास तौर पे अगर अपन मान के चल रहे हैं तो बच्चों के लिहाज से मैंने आपको बता दिया, भाग्यकारक समय है, क्योंकि बुध भाग्य के लॉर्ड होके वर्गोत्तम में चल रहे हैं, तो बहुत भाग्यशाली वक्त है।
कुल मिलाकर के मैरिटल रिलेशनशिप को अगर मान के चलें, आपके बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेके, तो वहां केतु और मंगल इन्फ्लेमेशन डालते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, चिड़चिड़ाहट आ सकती है, ठीक है नहीं। तो या फिर केतु की दृष्टि सप्तम भाव पे आपको अपने पार्टनर से थोड़ा डिटैच भी करा सकते हैं, यानी आपकी ट्रैवल हो सकती है, उनकी ट्रैवल हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकती है, बट फॉर द शॉर्ट टाइम। आप पेशेंस रखेंगे, समय निकल जाएगा, सब चीजें फिर ठीक से हो जाएंगी। तो इस पूरे वीक में तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए अच्छा समय है, आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।